है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे भारत का भूगोल की बुक का, जो कि परीक्षावाड़ी पब्लिकेशन की है। परीक्षावाड़ी की जितनी भी बुक्स आती हैं वो सभी NCERT पर आधारित होती हैं। परीक्षावाड़ी की बुक्स सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन इसको आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी पढ़ सकते हैं। इस बुक में आप देख सकते हैं मेंस से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जो अब परीक्षावाड़ी की बुक्स आने लगी हैं उसमें होलोग्राम भी लगा रहता है, जिससे कि आपको ओरिजिनल और कॉपी में डिफरेंस पता चल सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस इसका 290 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अलग अलग जगह है 25 से 30%, कहीं कहीं तो 35% भी डिस्काउंट मिलता है। तो वही लगभग ये आपको 210 से 220 रुपये तक के आसपास की यह बुक मिल जाएगी। अब बात करें यदि एडिशन की, यह अभी मेरे पास जो बुक है वह 2021-22 का एडिशन है। अभी 22-23 का एडिशन नहीं आया है, अभी तक में ये न्यू एडिशन ही है। यदि बात करें इसके पेजेस की तो इसमें टोटल 432 पेज हैं। इसका मतलब इसमें कंटेंट की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। अब इसके इंडेक्स को देखते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। इस पूरी बुक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले भाग में पहले अध्याय से स्टार्ट किया गया है भारत का भौगोलिक परिचय, ये पहला अध्याय है। दूसरा है भारत की भूगर्भिक संरचना। तीसरा है भारत के भौतिक प्रदेश। चौथा अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। पाँचवां भारत का जलवायु। और छठवां मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति। सातवां है जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसके बाद 8वां चैप्टर में है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। 9वें चैप्टर में खनिज संसाधन से संबंधित। अध्याय 10 में ऊर्जा परिदृश्य। 11 में भारत के उद्योग एवं विविध आयाम। अध्याय 12 में परिवहन से संबंधित। अध्याय 13 में भारत की प्रजातियां एवं जनजातियां। अध्याय 14 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेटेस्ट ही दिए हुए हैं, यानी कि अभी तक 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये चैप्टर हम स्पेशली देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और सभी स्टेट से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ इस बुक में दी हुई हैं। भाग 2 में मेंस सॉल्व्ड एवं मॉडल क्वेश्चन, यानी कि मेंस में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस मेंस में आए हुए क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद परिशिष्ट को हम लास्ट में देखेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। देखिए इस बुक का फॉर्मेट कैसा है, इसका कंटेंट कैसा है। मैं एक चैप्टर आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स में वैसे ही इसका फॉर्मेट है, वैसे ही डिज़ाइन किया गया है, वैसे ही चीज़ें सभी चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहले अध्याय में आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी दिया हुआ है, प्लस आपको फैक्ट वाइज चीज़ें भी दी हुई हैं। और इसके अलावा आपको टेबल फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इस बुक में क्या है कि जो क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं या तो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो उससे आपका ध्यान उन पे अच्छे से पड़ जाए, तो आपको रिवाइज करने के लिए आसानी रहे और आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में मैप का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप मैप को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी नहीं भूलती हैं। इसके लिए इस बुक में मैप भी पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। जहाँ जहाँ इसमें मैप की आवश्यकता हुई है वहाँ वहाँ पर मैप इसमें दिए हुए हैं। यदि आप अच्छे से ही मैप को कवर करना चाहते हैं तो मैप के लिए आपको एक एटलस ले लेना है। ज्योग्राफी के लिए एटलस में भी 2 प्रकार के एटलस आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट और स्कूल एटलस आता है, उसमें से आपको स्टूडेंट एटलस ले लेना है। इसके बाद देखते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। ये हल प्रश्न पत्र आपको प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं। इसके जो आंसर हैं वो नीचे ही दिए होते हैं, तो आपको दिक्कतें नहीं होती हैं। और इसमें सभी क्वेश्चंस किसी न किसी स्टेट PCS में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टेट PCS, समीक्षा अधिकारी लोअर PCS और भी क्वेश्चंस IAS RAS सभी के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है उसमें सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल फॉर्मेट में भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण टेबल फॉर्मेट में भी आपको बताया गया है। इसके बाद सभी मैप को अच्छे से बताया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको मैप समझ में नहीं आएंगे, हालांकि ब्लैक एंड वाइट ही है, लेकिन समझ में आ जाएंगे। जहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है वहीं पर उसका मैप दिया हुआ है, तो और आसानी से समझ में आ जाता है।
ओवरऑल इसका जो टॉपिक है, इसकी जो भाषा है वह बहुत अच्छी है, आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ भी उचित है, मैप की, वन लाइनर की, फैक्ट की, थ्योरी की, सब चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं, 125 क्वेश्चंस, यानी कि आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट बुक है यह। अब इसमें हम आगे के चैप्टर्स देखते हैं। आगे के चैप्टर्स मैंने बता दिया है, फॉर्मेट सबका सेम ही है और कंटेंट में कोई कमी नहीं है। हम इसमें अब सीधे देखेंगे चैप्टर नंबर 14। ये यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सभी में बताया गया है और सभी स्टेट के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई है जो आपके वनडे एग्जाम्स के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन यदि आपको कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना है, जैसे कि उत्तराखंड का या तो यूपी का या तो राजस्थान का, तो उसके लिए आपको अलग से यूपी स्पेशल बुक आती है, उत्तराखंड के लिए बुक आती है, सभी के लिए अलग से बुक आती है स्टेट वाइज। तो उस बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपको समझाया गया है, बहुत ज़्यादा इतिहास यूपी का नहीं दिया हुआ है, कुछ मेन पॉइंट्स ही दिए गए हैं। ऐसे ही सारे स्टेट और यूटी के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेंस दिया हुआ है, मेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। परिशिष्ट में ज़्यादा नहीं है, परिशिष्ट केवल 10 पेजों में ही कवर किया गया है। परिशिष्ट में क्या है, सभी अनुसंधान कहाँ हैं, प्रमुख शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हैं, औद्योगिक संगठन कहाँ हैं, और दिन, सप्ताह, वर्ष व दशक के बारे में बताया है कि कौन सा डे किस दिन बनाया जाता है, किस डेट को बनाया जाता है। ये सभी चीज़ें कवर की गई हैं। मेरे हिसाब से इस बुक में ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। यदि फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही बुक्स का रिव्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।